गेह त्यागमेव करोति, वो घर को त्याग ही करे है। यानी ये कही कि त्यागम कृत्वा यतेत। कौन यतेत? यह तद अर्थ अर्थैक मानसः, तदर्थार्थैक मानसः। तो तदर्थ अर्थ एक मानस, वाके लिए ही है प्रयोजन जाको ऐसे मानस वालों। वाके लिए कौन के लिए? भगवान के लिए। अर्थ दो शब्द है यहाँ, तदर्थ अर्थ एक मानस, तदर्थार्थ एक मानस। तो तत्सु परामर्श कौन है? भगवान। भगवान के लिए ही है प्रयोजन जाको ऐसे मानस वालों जो व्यक्ति है, वाकु क्या चाहिए कि हरिस्थाने त्यागम कृत्वा यतेत। यतेत पहले भी आयो कि नहीं शब्द? कहां आयो? व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत। ऐसे अगेन वो यहां यतेत आयो क्रियापद। तो यहां पर भी यत्न कर। जब ये स्थिति आ रही है, यानी कौन यत्न करने की, कौन के लिए कह रहे हैं? तो त्याग कर, यानी जाको ऐसी स्थिति हो गई और जाको कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है, घबराहट हो रही है वाकू, ऐसे माहौल में, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारी बातें कही। और ऐसो व्यक्ति कह रहे हैं कि वो त्याग कर रहे हो, पर वो कौन? स यह त्यागम कृत्वा, वो त्याग करके यत्न कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। कौन? यह तदर्थार्थैक मानस। तो आपको वाक्य विन्यास कैसे करेंगे? यह तदर्थार्थैक मानस जीवः भक्तः वा स त्यागम कृत्वा भगवदर्थम यतेत। और ये करेगा तो करने से वो क्या फल मिलेगा? सुदृढ़ाम भक्तिम लभते। कीदृशीम भक्तिम? सुदृढ़ाम भक्तिम लभते। पुनः कीदृशीम? सर्वतोप्यधिकाम पराम सुदृढ़ाम भक्तिम लभते। ये सारे वाक्य विशेषण है भक्ति के। पराम, सर्वतोप्यधिकाम, सुदृढ़ाम भक्तिम लभते। अतः उक्तम तस्य गेह त्यागानंतरम स्थिति प्रकारम आहु। चलो मैंने घर तो छोड़ दिया, अब घर त्याग करने के बाद क्या स्थिति हो रही है वो यहां ये कह रहे हैं अब कि यते यस्तु त्यागानंतरम स यत्नमेव कुर्यात्। घर त्याग कर दियो तो वाको मतलब ये नहीं है कि फिर अपन क्या करेंगे, यूं ही भटकते रहें, नहीं। हाँ, वो ऑर्गेनाइज, क्योंकि लक्ष्य बिना प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो कोई भी कार्य में अपने सामने एक अपना लक्ष्य हुआ है कि क्या करने अपन जा रहे हैं। यानी यहाँ पे भी वो बात क्लियर है कि त्यागानंतरम स यत्नमेव कुर्यात्। ये नहीं है कि बस जो है अपन जो जय मन भावे ऐसे अपन डोलते रहे, घर त्याग कर लियो अब अपन को अपन जो है स्वच्छंदाचरण कर लें, नहीं। वहां में भी फिर नियम कर रहे हैं, वहां को डिसिप्लिन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ ये परिस्थिति है। कुछ वाकई घर में रहने के जो है कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिविटी है। सेम वे घर छोड़ने के भी कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड भी है। तो घर तो छोड़ दियो, पर घर छोड़ दियो तो अब हमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव को अपन को, नकारात्मकताएं जितनी है उन पे अपन को ध्यान रखना है कि भाई वो अपन को कहीं बाधक नहीं बन जाए करके यहाँ कह रहे हैं कि यत्नम कुर्यात्, यत्न करियो, न तो प्रकारांतरेण तिष्ठेत, और कोई अन्य प्रकार सु मत रहियो। आज्ञा है भैया तिष्ठेत, न तो प्रकारांतरेण तिष्ठेत, यत्नमेव कुर्यात्, यत्न करियो। निकले हो क्या हेतु से निकले हो, या हेतु से निकले हो, सो वह हेतु को कहीं भूलियो मत। स्टिक टू योर गोल, स्टिक टू योर वर्क। वो बहुत स्पष्ट बात कह दी है। ये नहीं कि भाई यहाँ अपन ग्रह त्याग करते तो चलो अपन सन्यासी बन जाए, अपन घूमते रहे अपन यत्र तत्र सर्वत्र, वो बात नहीं कही है। यत्नमेव कुर्यात्, ठीक है। तस्य, अब वो यत्न काय विषय में करेगा? कहते यत्न कर जे, शना माटे यत्न करूं, तो कह रहे हैं
तस्य यत्न विषय आहु। वो यत्न को विषय क्या है? तो कह रहे हैं कि तदर्थार्थैक मानसः तादृशस्य यद विषयको भावः स विषयो भगवानेव भवति। सीधी सीधी बात है। वाकई लिए और तो कोई विषय हो ही नहीं सके। अरे माने जीवन ही उनके लिए जियो है, तो अब जो अगर वो जो कुछ भी अपनो आगे करेगो वो उनके लिए ही करेगो, लक्ष्य तो वही है ना। तो भगवानेव भवति और स एव अर्थ, वही वाक्य अर्थ है। उनके लिए वो जीवन जी रहे हैं, बाकी और तो कोई जीने को कोई हेतु नहीं है। सच असौ अर्थश्च तदर्थ, ये यहाँ पे समास की तदर्थ नाम भगवान। पहलो तदर्थ कौन से मूल में श्री महाप्रभु ने तदर्थार्थैक मानसः में जो पहलो तदर्थ जो पद है वो दैट इज इक्वल टू भगवान। तदर्थार्थैक मानस यानी भगवान अर्थैक मानसः। ओके, अब भगवान के बाद क्या आयो? तदर्थम नाम भगवदर्थम, भगवान के लिए केवलम एकम केवलम मानसम मनो यस्य, भगवान के लिए ही जाको चित्त है, जाको मानस है, जाको मन है, ऐसा हो करके जब वो यत्न करेगो तो कह रहे हैं सुदृढ़ाम भक्ति लभते, बाकू सुदृढ़ भक्ति को लाभ होएगा। पूर्वम तस्य व्यसन पर्यंताम सर्वान अपनोद्याम भक्ति मुक्त्वापि पुनर्यत् तदर्थार्थैक मानसः इति उक्त्वापि लभते सुदृढ़ाम भक्तिमिति यद उक्तम तस्य अयम आशयः ततोपि सुदृढ़ाम। अब ये यहाँ क्यों कही? यहाँ स्टेज 4 है, प्रेम, आसक्ति, व्यसन और सर्वात्म भाव। ठीक है, लालू भट्ट जी ने अपन को सर्वात्म भाव तक की तो व्यवस्था अपन को क्लियर बता दी। श्री महाप्रभु के वाक्य में सर्वात्म भाव यहाँ कहीं मिल नहीं रहे। अब वो स्टेज तो बतानी है सर्वात्म भाव की, वो अब यहाँ कह रहे हैं कि व्यसन के व्यसन में भी लाभ तो भक्ति लाभ तो पहले भी बता दिया था व्यसन में, पर व्यसन दशा को प्राप्त जो वहां पे भक्ति को लाभ बताए हो, वाक्य पश्चात अब या स्टेज पे तदर्थार्थैक मानस यते और फिर भक्ति को लभते सुदृढ़ाम भक्तिम। तो ये जो लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, ये सर्वात्म भाव की अवस्था को सूचन कर रहे हो। कंठोक्त शब्द में नहीं है, पर दादाजी ने ये खोल करके अपन को बता दिया कि स्टेज तो 4 ही है, प्रेम, आसक्ति, व्यसन और सर्वात्म भाव। तो 3 तो यहाँ कंठोक्त अपन को मिली गई, चौथी जो अपन को कंठोक्त नहीं मिल रही है वो रीड बिटवीन दी लाइंस होगी, और वो ये वाक्य के द्वारा लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, इन शब्दंसु वो सर्वात्म भाव की स्थिति बताई गई है कि वो या प्रकार सु यत्न करेगो जाको व्यसन दशा ऑलरेडी सिद्ध हो गई है, वो ग्रह त्याग करके तदर्थार्थैक मानस संतिष्ठे, यदि वो या प्रकार सु रहेगो तदर्थार्थैक मानस हो करके, तो बाकी आगे की हाईएस्ट जो स्टेज है सर्वात्म भाव की कक्षा, वो बीज भाव की बाकी सर्वात्म भाव की कक्षा वह सिद्ध हो जाएगी। आयो ख्याल में? तो वो यहां कह रहे हैं कि पूर्वम तस्य व्यसन पर्यंताम सर्व अपनोद्याम भक्तिम उक्त्वा, कहां कही? यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात्। तो वो जो कृतार्थता बताई वहां तो हो गई बात ही पूरी हो गई। अब आगे बात जब कृतार्थता हो गई, फिर आगे बात क्या कर रहे हैं? कृतार्थः स्यात् तदई, वही बात पूरी हो गई ना, तो वही बात हो गई। अब वहां के बाद फिर यहाँ कह रहे हैं लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। ये दूसरी बात पुनरुक्ति क्यों करी यहाँ पे? वो पुनरुक्ति याद ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्तिम उक्त्वा अपि, पहले ही कह भी रही है, फिर भी पुनः अगेन यत् तदर्थार्थैक मानसः इति उक्त्वा अपि लभते सुदृढ़ाम भक्तिमिति यद उक्तम, जो कहो तस्य अयम आशय, वाको ये आशय है कि ततोपि, ये स्टेज के बाद कृतार्थता की जब स्टेज हो गई तो वाके बाद भी सुदृढ़ाम नाम सर्वात्म भाव रूपाम भक्तिम इति साक्षात स्वरूपानुभव फलिकाम लभते। जहां सानुभाव जता रहे हैं प्रभु और रोज वाकई भक्ति की उत्कट अवस्था में जो वार्तान में अपन को प्रमाण मिल रहे कि मैंने ले लियो
दूसरी बार भी राजभोग लिए, तीसरी बार भी बारात में फिर हाथ रोक लिया कि मैं लेता रहूं, तेरे 3 ही बार मुंह रखे हो, मैंने तीनों बार मैंने ग्रहण किया। या प्रकार से ठाकुर जी अपन को सानुभाव जताने लगे। वो ये स्टेज, ये अवस्था है। यदुक्तम स्वरूपानुभव फलिकाम लभते तल्लाभ कथनेन तादृशस्य पूर्वोक्त अति विगाढ़ भावेन विद्यमान देह अपगमनानंतरम लीलौपैकम अलौकिकम देहम प्राप्य साक्षात स्वरूप संबंधी फलम लभते इत्यर्थः। और जो ये जो लाभ बतायो यासु, जो यमनाष्टक में तनुनवत्व और नवतनुत्व, तो वो स्थिति यहाँ कह रहे हैं कि तल्लाभ कथनेन तादृशस्य, ऐसो जो व्यक्ति है वाकु पूर्वोक्त अति विगाढ़ भावेन विद्यमान देह अपगमनानंतरम, जो ये यहाँ समय जो वाकु मिले हुए हियर एंड नाउ वालो, वो हियर एंड नाउ वालो जो संघात है वाक्य अपगमनानंतरम लीलौपैकम अलौकिकम देहम प्राप्य, जहां श्री लालू भट्ट जी ने ये बताया है कि नित्य लीलांत प्रवेश रूपम फलम, और वहां पे कोई की गो, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पता, नदी इत्यादि के रूप में वहां जो जाकी स्थिति हो रही है, वह प्रकार को तत्त स्वभाव और वाके अधिकारानुरूप लीलौपैकम अलौकिकम देह प्राप्य साक्षात स्वरूप संबंधी फलम लभते इत्यर्थः। नित्य लीला में वो नित्य रूप सुश्री प्रभु के स्वरूपानंद को अनुभव करते हैं। फल रूप भक्ति है स्वरूप आहु। अब ये फल रूप भक्ति कैसी है, तो वहां ये कह रहे हैं कि सर्वतोप्यधिकाम पराम, सर्वतः नाम चतुर्विध मुक्ति अपेक्षया भी अधिकाम, मुक्ति सुधी अधिक है। और पराम मतलब अगणितानंद पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी। वो पराम सु परा शब्द से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? अगणितानंद, अगणितानंद पुरुषोत्तम पर्यवसायी। ये भक्ति पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, विभूति पर्यवसायी नहीं है। विभूति पर्यवसायी होती तो वो मुक्ति को रूपी फल को प्रदान करती, पर ये तो साक्षात स्वरूप संबंधी है। एवं पूर्वोक्त भक्ति वृद्धि पर्यवसानम फलम च उक्त्वा पुनस्त्यागे बाधक भूयस्त्वत् कथनस्य अयम आशय। जब ये बता दियो कि तू ग्रह त्याग करियो, पर वाके साथ साथ वाको आगाह भी कर रहे हैं कि द मोमेंट अपन घर से बाहर निकलेंगे अपन विल बी एक्सपोज्ड, तो अपन को बहुत तरह को एक्सपोजर अपने सामने आ जाएगा। हर तरह के लोग, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकले अपन तो हर तरह के लोगन को अपन को सामना करना पड़ेगा, वो व्यवहार में अपने आएंगे। तो वहां में कुछ समस्याएं भी हैं। या लिए त्यागे बाधक भूयस्त्व, त्याग सोच समझ के करियो, क्योंकि वहां दो सबसे बड़े बाधक हैं। कई बाधाएं आएंगी पर वहां में दो बड़ी बाधाएं हैं, एक तो दुस्संग और अन्न, दुस्संसर्गा तथा अन्नतः। तो इन दोनों को तुमको विशेष ख्याल रखना है। त्यागे बाधक भूयस्त्वम, दुस्संसर्गा तथा अन्नतः। ब्याह के बाद हम लोग जब घूमने गए थे और उन दिनों में जब जाते थे तो सब अपनों लेकर के जाते थे और जहां जहां गए वहीं पे हम बनाते थे। फर्क इतना है कि वहां समय वो छोटा गैस को बॉटल होती वो हम लेके जाते थे। अब आजकल इंडक्शन आ गए हो तो इंडक्शन ज्यादा अनुकूल है तो वो लेकर के जाए। मुझको आज भी याद है नैनीताल इन्हीं दिनों ठंड थी, वह समय हम नैनीताल गए थे। वहां पे एक बहुत अंग्रेजन के जमाने की बड़ी एक अच्छी कोई जगह थी, मुझको नाम याद नहीं है, 20 साल हो गए वहाँ को, पर बहुत बहुत खूबसूरत जगह थी वो। और वो मिल गई वहाँ समय, क्योंकि कोई बुकिंग वगैरह तो करी नहीं थी, हम तो यूं ही निकल गए थे। और वहां जाने के बाद देखेंगे कि भाई यहाँ कोई अच्छी जगह मिल गई, बहुत बड़ी खूबसूरत जगह मिली। वो ब्रिटिशरन के टाइम की पूरी वो प्रॉपर्टी थी।
वहाँ समय के सब वो बैडमिंटन कोर्ट वगैरह सब चीज़ थी। अब तो शायद वो है भी कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि अब तो बहुत कुछ चेंज आ गए हुए को। तो वहाँ हम लोग बैठ करके, ये दास भी है तो मेरे साथ यहाँ आगरा में जो है ये हम सब लोग संग में गए थे। तो वहाँ हम लोग बहूजी बना रहे थे छोले भटूरे। अब वहाँ कुछ लोग सामने जो है वो सब दूसरे रूम होंगे, तो वहाँ जो दूसरे सब लोग आते जो आए होंगे सैलानी है सब, तो वो कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे चाय पी रहे थे और हम सब लोग यहाँ जो है भोजन बना रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ये हमारी अवस्था भी मेरी लगभग बात समय 22-23 साल में होंगे, अब हम सब लोग बना रहे थे। तो उनको इतनी अचरज भई देख करके ये कि ये लोग ये यहाँ घूमने आए हैं कि ये सब ये कैसे कर ले रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। पर मैनेज हो जाए। हमको 1 घंटा लगता था, 1 घंटा में हम सब कुछ बना करके पात्र वगैरह सब धो करके बैग में डाल करके अपने रास्ता पे चल देते। 1 घंटा वॉज इनफ फॉर अस। छोटो इतनो कुकर है तो सबसे छोटी साइज जो अवेलेबल हुए वो 2 बार में वो चीज बनती। तो पहले वो पुलाव जैसा बना लेते, फिर पहली जब सर्विंग हो जाती वही समय दूसरी चढ़ा दी नहीं जाती। द मोमेंट पहली सर्विंग पूरी होती वो दूसरी जो है सीटी बज के तैयार हो जाती। 2-3 मिनट कोई गैप हो तो। ये मैं याद बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम वैष्णव अब जीवन प्रणाली को जी नहीं सके। जो यहाँ कहिए ना कि दुस्संसर्गा तथा अन्नतः सब कुछ संभव है, अगर चाहोगे तो सब कुछ संभव है। अपनो देश है ये, याली ये संभावनाएं हैं। पराये देश की मुझको पता नहीं है, पर हाँ अपनो देश है, याली ये सब कुछ संभावनाएं हैं। हिमालय में बहुत जाया करतो, वहां जब उस झरनाएं आ रहे हैं, जल पीनो है, गाड़ी रोकी, झरना आए, वहीं से अपन ने जो लेकर के और जल ले लियो। चाय पीने की इच्छा, वही गाड़ी वही कहीं ना कहीं जो है चल रहे हैं, साइड में रोकी, 4 ईंट लगाए और चाय चढ़ाई और चाय बना ली। हम गए जगेश्वर। जगेश्वर बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये कुमाऊं जब जाए अपन, कुमाऊं में बीच में आवे, वहां कहो जाए कि पांडव जो है वो वहां स्वर्गारोहण के लिए वो जगह सु गए थे। आज भी वो कहें कि वहां पे जैसे केदार में जैसे 5000 वर्ष प्राचीन देवालय है, शिवालय, ऐसे वहां पे भी जो है 5000 वर्ष शिवालय प्राचीन है। अब वादिन क्या भयो, बहुत खूबसूरत जगह है। बरसात होने लगी। अब हम लोग वहां पहुंचे, वादिन बरसात, और वहां पहाड़ी में जब अपन जाए, बहुत से लोग गए होंगे तो देखेंगे झरनाएं बड़े अच्छे हुए हैं एकदम वहां। तो वहां 4 बड़े पत्थर ले करके झरनाएं आते और वहां हमने पूड़ी और आलू को साग बनाया। बरसात हो रही है, बीच में जो है जो कंटेनर अपन को पीपा हुए, वहां में हमारा सब सीधा सामग्री है। तो पीपा को खोल करके वहां में सब निकाल लिया वस्तु है, पीपा को बनाई सीट। वहां पे हमने कही बहू जी को, मैंने कही कि आप बैठो वहां पे, और मैं जो है वो 3 बड़े ऐसे चट्टान आए, वो चट्टान ले आया और फिर वहां झरना के बीच में लगा करके, और वहां में गैस रखी, वो छोटी बोतल आवे ना, वही में ऊपर जो है वो बर्नर हुए, और दास को कह रही कि तू पकड़ के वो छतरी पकड़ के बैठ जा। और फिर वहां जो है बीच झरना के बीच में या को आनंद लिया। तो सब कुछ हो सके, ऐसा कुछ नहीं है कि जो संभव नहीं है, पर वृत्ति अपनी होनी चाहिए कि अपन बाहर सैलानी की तरह जाकर के सबको दुष्ट अन्न, सब 7 जातन को खाने के लिए तैयार है, या क्या करना चाह रहे हैं, या अपन अपने शरीर को पवित्र रखना चाह रहे हैं, ये सब अपने ऊपर है। और लगभग दुर्भाग्य ये है कि 80 से 90% लोग जो हैं जहाँ घूमने जाएं, सब बाहर को खान पान करें, सब बाहर को खान पान करें। ये मैंने अपनी 20 वर्ष की अवस्था को अनुभव दियो। मैं 20 वर्ष की अवस्था आती मेरी उन दिनों से, जब मैं जा रही हूँ तो मैं मैनेज कर लेता तो, और जहाँ मैनेज नहीं भयो, वाकई साक्षी निकुंज भाई हैं। जब मेरी पहली जो है वो 4 धाम की यात्रा हुई और मैं वहां के बाद हिमालय गए, वहां दिन 7वें दिन या 6ठे दिन की बात है, मैं जोशीमठ पहुंचे हो तो, और जोशीमठ में हम लोग, ये निकुंज भाई अपनो ये भद्रेश है ना, भद्रेश भाई को कजिन अहमदाबाद वाला, वो हमारे साथ होते वासन, वो मेरी पहली यात्रा थी।
तो वहां समय 7वें दिन माँ ने जो है करेला को सूखो शाक और ये थेपला भाकरी वगैरह सब तैयार करके पीपा तैयार करके दियो। अब मेरे को मालूम नहीं, मैं तो अकेलो गयो कि इनको वो पलटनी भी चाहिए या धूप दिखाओगे नहीं तो फूक लग जाएगी, फूक लग जाए ना। अब ये चीज भाई जोशीमठ पहुंचे, मैंने डिब्बा खोले वहां में फूक लग गई सब। अब धर्म संकट क्योंकि कोई साथ में नहीं। और ये जो है वो ब्याह के पहले की बात है, ये ब्याह मेरे 21 साल में हो गया, तो ये तो वहां के पहले की बात है। तो अब वासन में क्या वासन है, रसोई वसोई कुछ भी नहीं, आता भी नहीं है तो बनाना होगा, कैसे करेंगे। छठे दिन जोशीमठ में ये चीज आई सामने, वहीं के वहीं जो झरना जो गंगा जी को जो बह रहा है वहां पे फिर मैंने सब जो वस्तु होती सब मैंने खिला दी नहीं। वहां के बाद 28वें दिन में अहमदाबाद वल्लभ कृपा पहुंचे और तब मैंने जाके अन्न लियो। 28 दिन और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहो। वहां फूल पत्ती दूध ये खा करके भी मैं निकल गया। और ऐसे ऐसे वहां चमत्कार देखे वहां टाइम पे हिमालय में। वहां एक विजय कुमार भट्ट करके मुझको कोई एक गाइड मिल गया। तो वहां ने मुझको वहां पे सब जगह पहाड़न पे सैर कराई। वहां पे मैंने ऐसे मुझको फूल पत्तियां जो है औषधि ऐसी ऐसी बताई वहां ने कि वहां की कि देखो ये अब वो सवेरे झाकड़ हुआ ना, झाकड़ वहां के कारण वो वहां में फूल में अंदर पानी भर जाता और वो पीते हम, तो क्या गुलाब को शरबत होएगा वहां के सामने। ये मेरी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है, ये कोई की सुनी हुई बात नहीं है, ये जो है स्वानुभूत बात आपके साथ में शेयर कर रहे हूं। मैं क्या कर गए हो क्या नहीं कर गए हो वो बात नहीं है, चीज इतनी पकड़ी हो कि सब कुछ पॉसिबल है, अगर करना हो तो सब कुछ कर सके। और मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट अपन या विषय में या लाइन पे कुछ विचार करें कि अपन ऐसा कर सकेंगे, ये सब चीज संभव है। यहाँ कोई मेरी ये सारे कोई मैं जो है मेरे यात्रा के संस्मरण नहीं सुनाने नहीं बैठे हूँ, जो चीज कहना चाह रहे हो तो वो बात चीज पे गौर करेंगे। यही लिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज होनी, देखो यही लिए यहाँ श्री महाप्रभु ने भी यही बात या लिए कही है कि दुस्संसर्गा तथा अग्नतः त्यागे बाधक भूयस्त्वम्। ये तो अभी